कैलाश पर्वत उस दिन असामान्य रूप से शांत था। हवा चल रही थी, पर उसकी आवाज नहीं थी। बर्फ गिर रही थी, पर जमीन पर पहुंच नहीं रही थी। मानो समय स्वयं ठहर गया हो। महादेव ध्यान में लीन थे। भस्म से ढका शरीर, जटाओं में चंद्रमा और ललाट पर वह रहस्यमयी रेखा, तीसरी नेत्र बंद। शांत, पर भीतर अग्नि सो रही थी। उसी क्षण सृष्टि के दूसरे छोर पर अंधकार गहराने लगा। अंधकारासुर, एक ऐसा असुर जो प्रकाश से नहीं डरता था और अंधेरे से जन्मा नहीं था, बल्कि वरदान से बना था। उसने यज्ञों की अग्नि बुझा दी, ऋषियों के मंत्र तोड़ दिए, देवताओं की शक्तियां निगल ली। स्वर्ग कांप उठा, पृथ्वी रोने लगी। देवता कैलाश पहुंचे, पर महादेव की आंखें बंद थीं। कोई पुकार काम नहीं आ रही थी। तभी माता पार्वती आगे बढ़ी। उनकी आंखों में भय नहीं, केवल समझ थी। उन्होंने शिव की दोनों आंखों पर अपने कोमल हाथ रख दिए। क्षण भर में पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। शिव का स्वर गूंजा, देवी। यह क्या? पार्वती बोली, जब संसार अंधेरे में डूब चुका है, तो अब आपको बाहरी नहीं, भीतरी दृष्टि से देखना होगा। शिव मौन हो गए। उनका ध्यान भीतर उतरने लगा। कैलाश कांप उठा, नदियां उल्टी बहने लगी, आकाश फटने लगा। तभी उनके ललाट पर एक लाल ज्वालामयी रेखा उभरी। वो आंख नहीं थी, वो चेतना थी। समय रुक गया, सांसें थम गईं, और फिर महादेव की तीसरी नेत्र खुल गई। कोई मंत्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, सिर्फ दृष्टि। उस दृष्टि से निकली अग्नि ने अंधकार को जलाना शुरू कर दिया। अंधकारासुर चिल्लाया, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे वरदान प्राप्त है। तीसरी नेत्र की अग्नि बोली, तुझे मारा नहीं जा रहा, तुझे समाप्त किया जा रहा है। क्षण भर में अंधकार राख बन गया, धुआं भी नहीं बचा। सृष्टि में फिर प्रकाश फैला, नदियां शांत हुई, आकाश ने सांस ली। महादेव ने तीसरी नेत्र बंद कर ली, पार्वती ने हाथ हटाए, संसार ने फिर आंखें खोली, देवताओं ने सिर झुका लिया। शिव बोले, तीसरी नेत्र क्रोध नहीं है, यह अंतिम सत्य है। जब बाहरी आंखें भ्रम दिखाएं, तब जो जागे वही तीसरी नेत्र है। और कैलाश फिर से शांत हो गया। बम बम भोले।